शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र से गुरुवाक्य से, शास्त्र की और गुरु की। गोस्वामी जी कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु के वाणी। ये तो अलग अलग बात दिखाई दे रही है। सामीप्य कैसे करें, इनको एक साथ किस प्रकार जोड़े? तो भैया ध्यान रखिए, शंकराचार्य जी और मानस के रचयिता दोनों एक ही हैं। कौन है भैया? तो शंकराचार्य जी तो हैं स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। कारिका प्राप्त होती है शंकरः शंकरो साक्षात् व्यासो नारायण स्वयं तयोर्विवादेरसम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्। शंकरः शंकरो साक्षात् व्यासो नारायण स्वयं। शंकरः शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं और व्यास जी नारायण के अवतार स्वरूप हैं। एक बार इन दोनों के मत अटक गए तो चेला कहता है भैया शंकराचार्य जी शंकर जी, व्यास जी नारायण जी, दोनों के बीच में जब टकराव हुआ तो हम क्या करें? हम तो चुपचाप मुंह नीचे रखकर बैठ जाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और मानस के रचयिता कौन है? रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ही मानस के भी रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा। तो भगवान शंकर और आचार्य शंकर दोनों एक है, दोनों का मत भी एक है। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी कहिए, चाहे शास्त्र से गुरु वाक्य से कहिए, दोनों बात एक ही है। इन दोनों की बात को जीवन में चरितार्थ कर लेना ही वास्तविकता में सच्ची श्रद्धा है। किनके लिए? आप हम जैसे गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन जो अब वानप्रस्थ की ओर बढ़ चुके हैं, गृहस्थ से दूर आ चुके हैं, उनके लिए श्रद्धा यह है कि वे उनके साधना के मार्ग में जो कंटक बन रहे हैं, जो लोग उनकी साधना में व्यवधान डाल रहे हैं, उनसे एक टक होकर अपना नाता तोड़ ले, विच्छेद कर ले, वही उनकी सच्ची श्रद्धा है। इसके उदाहरण भी हैं। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। सरल सी भाषा में बोले तो लक्ष्मण जी के वचन है, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। अच्छा भैया, आप तो हमें कह रहे हैं क्या पहले कभी किसी ने छोड़ा है, कभी किसी ने त्यागा है? हाँ, किसने? दजीय पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यजो खंत ब्रज बनितन बुध मंगलकारी। दजीय पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण जी ने अपने भाई को छोड़ा, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ा, गोपियों ने अपने भरतार को अर्थात अपने अपने पतियों का, सगे संबंधियों का त्याग किया। क्यों? उन परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो यह हुई श्रद्धा की परिभाषा। फिर आता है गुरु के चरणों में अनुराग, गुरु जी का पावन सानिध्य। और ये नहीं भैया कि गुरु का पावन सानिध्य कब मिलेगा? 24 घंटे गुरु जी का पैर पकड़ के रखेगा, गुरु जी आपका तो आश्रय हमें चाहिए ही। ऐसे नहीं तो फिर किस प्रकार प्राप्त होगा? गुरु के आदर्शों को, गुरु की कही हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करना, उनको आत्मसात करना ही गुरु का सानिध्य 24 घंटे अपने साथ रखना होता है। और इस संसार में चाहे स्वयं ब्रह्मा या भगवान शंकर जैसा ही कोई प्रकांड विद्वान
बिना गुरु कृपा के किसी का उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। उपनिषद कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्री गुरु ज्ञानस्य अरुण कृतमाकृतम। अर्थात गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वो कोटि सूर्य के समान है। बिना गुरु कृपा के हमारा उद्धार किसी भी काल में संभव नहीं है, तो गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है। तीसरी बात, प्रभु के चरणों में अनुराग। और यही नहीं है तो यहां आने का क्या काम? प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। प्रभु के चरणों में अनुराग ही है जो हम यहाँ बैठे रहते हैं। भैया क्यों बैठे हैं? आपका और मेरा एक गहन संबंध है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर निमंत्रण पत्र भी चले जाएं तो भी वे नहीं आते। आप लोग तो बिना बुलाए यहाँ आ रहे हैं। आजकल लोग किसी से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते, और आप तो चुपचाप बैठकर 4 घंटा यहाँ झेलने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं। तो ये गहन संबंध है। क्या संबंध है इसके पीछे? तो संबंध है हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं और न जाने कौन से वेश में नारायण मिल जाए। न जाने हमारे बगल में जो बैठा है कहीं वही तो नारायण बन के नहीं आ गया, कहीं वही तो हमें दर्शन देने के लिए नहीं आ गया। इस भाव से हम जब बैठेंगे तब जाकर प्रभु के चरणों में अनुराग के कारण हम अपने लक्ष्य को, कथा के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो कि है वास्तविकता में प्रभु के श्री चरणों में प्रेम, जिससे हमें निस्संदेह प्रभु के परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी।